एंड वेलकम टू डीके गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर यदि कि आपको भी यूजीसी की ओर से कोई फेलोशिप मिलता है रिसर्च के लिए, तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपडेट है यूजीसी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, कल ही यूजीसी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें यह साफ किया है कि अब फेलोशिप से संबंधित सारी समस्याएं खत्म। मैं आपको लिए चलता हूं उस नोटिस के ऊपर जो कि रिलीज किया गया है यूजीसी की ओर से अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों, ये वो नोटिस है जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यूजीसी द्वारा 5 दिसंबर 2020 को ये नोटिस रिलीज किया गया है, जहां पे 3 महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में संकेत दिए गए हैं या फिर कहा गया है। सबसे पहला बदलाव ये है कि अब यहाँ पे जो जेआरएफ का अमाउंट है या फिर यूजीसी जो भी रिसर्च फेलोशिप देता है उसको अब मंथली बेसिस पर पेमेंट करने वाला है। इससे पहले यूजीसी इसका पेमेंट क्वार्टरली बेसिस पे करता था, यानी कि 3 माह में एक बार फेलोशिप मिलता था, तीनों माह का अमाउंट एक साथ ही जोड़कर दे दिया जाता था। अब उसको चेंज करके मंथली पेमेंट पर आ गए हैं यूजीसी वाले, यानी कि अब यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स को मंथली पेमेंट मिलेगा फेलोशिप का। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ से ये है कि अब डीबीटी के माध्यम से सीधे रिसर्च स्कॉलर के बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि जो डिले होता है पेमेंट में वो खत्म किया जा सके। आप सभी को पता है कि फेलोशिप और स्टूडेंट के बीच कई सारे संस्थान आते हैं जिनका एक्टिविटीज की वजह से कई बार पेमेंट डिले हो जाता था। कई बार 1 महीना पहले यूजीसी की ओर से रिलीज कर दिया जाता था अमाउंट, लेकिन इंटरमीडिएटरीज जितने थे यानी कि जो संस्थान बीच के थे उसके वजह से कई बार लेट हो जाता था फेलोशिप मिलने में। तो अब वो यहाँ पे खत्म करके सीधे सीधे डीबीटी के माध्यम से रिसर्च स्कॉलर के बैंक अकाउंट में फेलोशिप का अमाउंट भेजा जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशन अगर जैसे केनरा बैंक के पोर्टल पे इंफॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं कि डेटा अगर अवेलेबल नहीं कराता है या फिर अपडेट नहीं करता है तो भी आपको फेलोशिप मिल जाएगा। इससे पहले क्या होता था कि आपके यूनिवर्सिटी को केनरा बैंक के जो पोर्टल है, वेबसाइट है, उसके ऊपर सारा डेटा उपलब्ध कराना होता था आपके रिसर्च से संबंधित, तभी जाकर के आपका फेलोशिप रिलीज किया जाता था। लेकिन अब ये चीजों को खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब डेटा अपलोड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर यदि आपका डेटा अवेलेबल नहीं भी होगा फिर भी आपका फेलोशिप रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन वो डेटा अवेलेबल कराने का जो क्रियाक्रम है वो अभी भी चलता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि अक्टूबर तक का फेलोशिप दिया जा चुका है, नवंबर और नवंबर के बाद वाला प्रोसेस में है, या फिर कह सकते हैं कि ये बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया है कि अब इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो ये बेसिकली अपडेट आया है यूजीसी की ओर से फेलोशिप से संबंधित। अगर यदि कि आपको फेलोशिप मिलता है तो आप इसको देखकर खुश हो सकते हैं, अगर यदि आपको फेलोशिप मिलने वाला है तो भी आप इसको देखकर खुश हो सकते हैं। वैसे यूजीसी की ओर से इस तरीके के नोटिस आते रहते हैं, लेकिन फेलोशिप का जो पेमेंट होता है उसमें डिले होना लगभग तय रहता है। ये बात मैं ही नहीं, बहुत सारे पीएचडी फेलोशिप पाने वाले स्टूडेंट अग्री भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस आप तक पहुंचता रहे।